आज का हमारा लेक्चर होगा मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर 6। ठीक है, ये सारा कंटिन्यूशन लेक्चर 1 2 3 4 5 6 ये सारा कंटिन्यूशन फ्रॉम ट्रेड एंड ट्रेडरी का ही है। एक्सप्लेनेशन किसका है? फ्रॉम ट्रेड एंड टेरिटरी का ही एक्सप्लेनेशन है सारा। ठीक है, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या बात किया था? हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात ये किया था कि कंपनी जो है वो क्या कर रहा था, धीरे धीरे भारत में एक्सपेंड कर रहा था अपना रूल। कैसे कैसे एक्सपेंड कर रहा था अपना रूल? 1757 से 1857 तक कंपनी ने क्या करा, मोस्ट ऑफ द टेरिटरी इंडिया में जो था उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। किस कैसे कंट्रोल में ले लिया? कंट्रोल में लेने का दो कारण था, तीन कारण था कि वो क्या करता था कि डायरेक्टली अपना मिलिट्री पावर डायरेक्टली यूज नहीं करता था कोई अननोन टेरिटरी को गेन करने के लिए। उस टेरिटरी को गेन करने के लिए उन्होंने तीन स्ट्रेटजी अपनाई। क्या अपनाई? डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी, पॉलिटिकल मेथड और इकोनॉमिक मेथड। ये तीन मेथड था जिससे कि क्या करता था, वो टेरिटरी को एनेक्स करता था, मीन्स हड़पता था। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या हुआ? उन्होंने दो तरीके से अपना रूल को एक्सपेंड करा। कैसे एक्सपेंड करा? कंपनी ने क्या करा, अपॉइंट करा रेसिडेंट को। एक रेसिडेंट होगा हर एक स्टेट में कंपनी का। उसके बाद सब्सिडरी अलायंस करके कंपनी ने क्या करा, अब स्टेट को हड़पना शुरू करा। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे टीपू सुल्तान। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान कौन है? टाइगर ऑफ मैसूर, इसको हम लोग बोलते हैं द टाइगर ऑफ मैसूर। टाइगर ऑफ मैसूर। उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे मैसूर वार। मैसूर वार कैसे हुआ था? ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे वार विथ मराठाज। वार विथ मराठा, मराठाज के साथ क्या वार था? द क्लेम ऑफ पारामाउंटेसी। क्लेम ऑफ पारामाउंटेसी। पारामाउंटेसी का क्या मतलब है? सुप्रीम पावर, सुप्रीम पोजीशन। मीन्स सबसे सुप्रीम पोजीशन पे कौन होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी होगा। ठीक है, उसके बाद एक हम लोग फैक्ट टू रिमेंबर देख लेते हैं। क्या है फैक्ट टू रिमेंबर? ये याद करने की ज़रूरत है। फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था? सूरत में। फर्स्ट फैक्ट्री was established in India at सूरत। कितने से कितने तक? बिटवीन 1608 एंड 1611। इस बीच में क्या हुआ था? पहला फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुआ था कहाँ? सूरत पे इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, फैक्ट्री एट मुसलीपट्टनम वाज इस्टेब्लिश्ड विच बिकम द फर्स्ट फैक्ट्री टू बी इस्टेब्लिश्ड इन द साउथ। जो फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में शिफ्ट हुआ था, ए फैक्ट्री एट मसौलीपट्टनम वाज इस्टेब्लिश्ड विच बिकम द, जो कि क्या बन गया? विच बिकम ठीक है, ए फैक्ट्री एट मसौलीपट्टनम वाज इस्टेब्लिश्ड विच बिकम द फर्स्ट फैक्ट्री टू बी विच बिकम द फर्स्ट फैक्ट्री टू बी इस्टेब्लिश्ड इन द साउथ। ये पहला फैक्ट्री बन गया जो कि साउथ में इस्टेब्लिश्ड हुआ था, इस्टेब्लिश्ड इन द साउथ। ठीक है, तीसरा क्या है? अनदर फैक्ट्री वाज इस्टेब्लिश्ड एट बालासोर इन ओडिशा। दूसरा फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश्ड हुआ? अनदर फैक्ट्री वाज इस्टेब्लिश्ड एट बालासोर। अनदर फैक्ट्री वाज इस्टेब्लिश्ड एट बालासोर इन ओडिशा, जो कि ओडिशा में है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या था? फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन बंगाल वाज सेटअप एट हुगली। ये तो हम लोगों ने पढ़ रखा था। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन बंगाल was set up at Hooghly in
1651 भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फैक्ट्रीज है। अब हम लोग देखते हैं टीपू सुल्तान। क्या देखेंगे? टीपू सुल्तान, द टाइगर ऑफ मैसूर। ठीक है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा? बंगाल को पहले एनेक्स्ट कर लिया। फॉलोइंग दैट उसके साथ साथ क्या करा? दे एनेक्स द टेरिटरी ऑफ टीपू सुल्तान मराठा एंड आल्सो द रीजन ऑफ पंजाब। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा? द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा? पहले तो क्या करा? बंगाल को एनेक्स्ट कर लिया, एनेक्स्ट बंगाल। उसके साथ साथ फॉलोइंग दैट they annexed the territories of टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का कौन सा टेरिटरीज था? मैसूर। टीपू सुल्तान मैसूर। मराठा का भी टेरिटरी को क्या कर रहा था? मराठाज के भी टेरिटरी को क्या कर रहा था? एनेक्ट कर लिया था। एंड आल्सो द रीजन ऑफ पंजाब, पंजाब के कुछ रीजन को भी क्या कर लिया था? एनेक्ट कर लिया था। ठीक है। उसके बाद मेन किंग या सुल्तान ऑफ मैसूर, लोग ये देखेंगे मेन किंग कौन कौन था। सुल्तान ऑफ मैसूर में मेन किंग कौन कौन था? मेनली टॉक्ड अबाउट दो सुल्तान के बारे में हम लोग बात करते हैं। मेन किंग कौन कौन था? मेन राजा, मेन किंग या सुल्तान ऑफ मैसूर। पहला था हैदर अली जो कि कब से कब तक रहे थे? 1761 टू 1882। उनके बाद एंड हिज सन, उनके बाद उनके बेटे का क्या नाम था? टीपू सुल्तान। वो कब से कब तक रहे? 1782 टू 1799। प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन लेटिंग मैसूर अटेन ए स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन द साउथ। इन्हीं दोनों ने क्या करा था? प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन लेटिंग मैसूर attain a strong position in south, साउथ में स्ट्रॉन्ग पोजीशन को अटेन करने में इन दोनों का मेन सिग्निफिकेंट रोल था मैसूर का। अब क्या कारण रहा कॉन्फ्लिक्ट होने के बीच में? मैसूर और द कंपनी के बीच में क्या ऐसा कारण था जो कि कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हुआ? कारण देखते हैं। कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैसूर एंड द कंपनी। मैसूर और कंपनी के बीच में ऐसा क्या कारण रहा कॉन्फ्लिक्ट होने का? सबसे पहले क्या है? पहला पॉइंट देखेंगे कि मैसूर क्या हो गया? एक प्रोग्रेसिव स्टेट बन गया। मैसूर बिकेम ए पावरफुल एंड प्रोग्रेसिव स्टेट which was unacceptable to the company, जो कि कंपनी के लिए अनएक्सेप्टेबल था। दे आल्सो कंट्रोल द ट्रेड ऑफ मालाबार। उन्होंने क्या कंट्रोल कर रखा था? ट्रेड ऑफ मालाबार। दे आल्सो कंट्रोल द ट्रेड ऑफ मालाबार। को भी कंट्रोल कर रखा था। द कंपनी हैड टू परचेज पेपर अलॉन्ग विद कार्डामोन फ्रॉम मैसूर। कंपनी को क्या होता था कि कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी द कंपनी हैड टू परचेज पेपर along with cardamom from मैसूर से कार्डमम और
पीपर खरीदना होता था। सो दे वेयर नॉट गेटिंग एनी डायरेक्ट प्रॉफिट। इसके कारण क्या था, सो दे वेयर नॉट गेटिंग डायरेक्ट प्रॉफिट। डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा था कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। टीपू सुल्तान हैड पुट ए चेकअप ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ पीपर और कार्डमन। वहाँ पर क्या कर रहा था, तीसरा पॉइंट क्या हुआ, डायरेक्ट क्या कर रहा था, कंपनी नहीं कमा पा रहा था प्रॉफिट मैसूर से। क्यों, क्योंकि मैसूर से उसको खरीदना होता था पीपर और कार्डमन। और क्या कर रहा था, पीपर और कार्डमन के एक्सपोर्ट पे टीपू सुल्तान ने चेक रख रखा था। टीपू सुल्तान had put a check on the export of paper and cardamom और पेपर के एक्सपोर्ट पे क्या करा था उन्होंने, चेक लगा रखा था। एंड सैंडलवुड अराउंड 785 एंड सैंडलवुड अराउंड कब लगा रखा था, 1785 में। दिस एग्रीड द इंग्लिश बिकॉज दिस कमोडिटीज वेयर इन ग्रेट डिमांड इन द यूरोपियन मार्केट। ये इनका जो कार्डमन हो गया, पीपर हो गया और ये सैंडलवुड का बहुत ज़्यादा डिमांड था यूरोपियन मार्केट में। और क्या कर रखा था, टीपू सुल्तान ने इन चीज़ों के ऊपर क्या कर रखा था, चेक लगा रखा था, जिसके कारण क्या हुआ, इंग्लिश कंपनी गुस्सा हो गया। दिस एंगर्ड द इंग्लिश बिकॉज these commodities were in great demand in the यूरोपियन मार्केट। यूरोपियन मार्केट में इसका बहुत डिमांड था, ठीक है। टू स्ट्रेटन दिस पोजिशन एंड गेन ए ग्रिप ओवर हिज टेरिटरी, टीपू सुल्तान इनिशिएटेड टू टेक हेल्प फ्रॉम द फ्रेंच टू मॉडर्नाइज हिज आर्मी। अपने पोजीशन को मजबूत करने के लिए टीपू सुल्तान ने क्या करा, टू स्ट्रेंथ हिज पोजीशन, अपने पोजीशन को मजबूत करने के लिए, और गेन ए ग्रिप, पकड़ बनाने के लिए, ओवर हिज टेरिटरी, अपने टेरिटरीज के ऊपर, ओवर हिज टेरिटरीज, टीपू सुल्तान इनिशिएटेड टू टेक हेल्प फ्रॉम द फ्रेंच। फ्रेंच से क्या लिया उन्होंने, हेल्प लिया। टेक हेल्प फ्रॉम द फ्रेंच टू मॉडर्नाइज हिज आर्मी। अपने आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए फ्रेंच कंपनी से टीपू सुल्तान ने हेल्प लिया, ठीक है। अब देखते हैं आगे चल के एंग्लो मैसूर वार। फाउट टू चेक द पावर ऑफ मैसूर रूलर। क्यों फाउट किया गया था, फाउट टू चेक द पावर ऑफ मैसूर रूलर। जो भी मैसूर रूलर्स था उसके पावर को चेक करने के लिए एंग्लो मैसूर वार क्या गया था, फाउट किया गया था, ठीक है। अब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुआ था कब, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुआ था 1767 से लेके 69 तक। ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था, फाउट बिटवीन हैदर अली एंड द कंपनी ऑफिसर। किसके किसके बीच में लड़ा था, फाउट बिटवीन हैदर अली एंड द कंपनी। हैदर अली कंपनी के बीच में फाउट किया गया था। अब इसमें फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में क्या साइंड हुआ, क्या ट्रीटी साइंड हुआ, इंग्लिश कंक्लूडेड ए ट्रीटी विद हैदर अली ऑन अप्रैल 4, 1769 नोन एज ट्रीटी ऑफ मद्रास। इंग्लिश ने क्या कंक्लूड किया, इंग्लिश कंक्लूडेड एक ट्रीटी कंक्लूड किया विथ हैदर अली। किसके साथ, हैदर अली के साथ, विथ हैदर अली ऑन अप्रैल, कब किया, अप्रैल 4, 1769 नोन एज ट्रीटी ऑफ मद्रास।
known as Treaty of Madras। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हो गया 1767 से 1769 तक। सेकेंड नंबर देखते हैं, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार कब हुआ था? सेकेंड एंग्लो मैसूर वार कब से कब तक हुआ था? 1790 से लेकर के 92 तक। दिस वार वाज फॉट बिटवीन हैदर अली अलॉन्ग विथ हिज सन। किसके किसके साथ? वार वाज fought between Hyder Ali along with his son Tipu Sultan and the company official, son Tipu Sultan and his officials and company officials इन दोनों तीनों के बीच में लड़ा गया था। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में क्या ट्रीटी साइन हुआ था? टू अपोज द ब्रिटिश को अपोज करने के लिए हैदर अली एलाइड विद द फ्रेंच। हैदर अली एलाइड विद द फ्रेंच के साथ मिल गया हैदर अली। मराठा के साथ एंड निजाम के साथ मिल गया। आफ्टर द फ्यूटाइल कॉन्फ्लिक्ट, ये फ्यूटाइल कॉन्फ्लिक्ट के बाद बोथ साइड डिसाइडेड टू नेगोशिएट फॉर द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। आफ्टर द फ्यूटाइल कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद बोथ साइडेड डिसाइडेड टू नेगोशिएट, दोनों साइड ने क्या डिसाइड किया? बोथ साइडेड डिसाइडेड टू नेगोशिएट क्या डिसाइड किया, क्या नेगोशिएट करने के लिए? फॉर द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर विच वॉज साइंड इन मार्च 1774, which was signed in March 1774 and required them to return the lands they had stolen from one another, and required them to return the land, जो भी ज़मीन एक दूसरे का हड़प रखा था वो रिटर्न करना था। दे हैड स्टोलन फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से जो भी वन अदर। ठीक है, थर्ड एंग्लो मैसूर वार, थर्ड एंग्लो मैसूर वार में 1790 से 1780 से था ये, सॉरी 1780 टू 82। थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ था 1790 टू 92, सॉरी 1790 टू 92। ठीक है, थर्ड एंग्लो मैसूर किसके किसके बीच हुआ था? टीपू सुल्तान एंड द कंपनी ऑफिसर्स। फाउट बिटवीन टीपू सुल्तान एंड द कंपनी, टीपू सुल्तान और कंपनी के बीच में ये फाउट किया गया था। थर्ड एंग्लो मैसूर वार का क्या निकला था, क्या ट्रीटी हुआ था? थर्ड एंग्लो मैसूर वार, लॉर्ड कॉर्नवालिस टुक द लीडरशिप। इसमें थर्ड एंग्लो मैसूर वार में क्या हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस टुक द लीडरशिप। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लीडरशिप लिया। दिस वार वाज कंक्लूडेड विद द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। इस बार क्या किस पे ट्रीटी हुआ? द वार वाज कंक्लूडेड विथ द ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम इन 1792।
अब देखते हैं हम लोग फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में क्या हुआ था। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार 1799 में शुरू हुआ था। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार 1799। इट वाज इन दिस वार दैट टीपू सुल्तान डाइड। इस वार में क्या हुआ था, टीपू सुल्तान डाइड। उसके बाद आफ्टर दिस ट्रेजिक इंसिडेंट, इस इंसिडेंट के बाद हाफ ऑफ मैसूर वाज एनेक्स्ड बाय द इंग्लिश। आफ्टर दिस ट्रेजिक इंसिडेंट half of Mysore was annexed by the English। इंग्लिश के द्वारा हाफ ऑफ द टेरिटरी को क्या कर दिया गया, एनेक्स्ड कर लिया गया। ठीक है। एंड सम पार्ट्स ऑफ द मैसूर वेयर गिवन टू द ओल्ड हिंदू किंग। कुछ पार्ट मैसूर के, एंड सम पार्ट ऑफ मैसूर वेयर गिवन टू द ओल्ड हिंदू किंग। ओल्ड हिंदू किंग को दे दिया गया। ऑफ किसको दिया गया, वडेयर। कौन थे राजा वहाँ के, कृष्ण राजा वडेयर। कृष्ण राजा वडेयर 3 इन द रिटर्न फॉर द सब्सिडरी अलायंस साइंड बाय द लेटर। इन रिटर्न किसके रिटर्न में, इन रिटर्न फॉर द सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस के बदले में क्या दे दिया गया उनको, आधार थोड़ा मैसूर में से थोड़ा राज्य किसको दे दिया गया, वहाँ के पुराने राजा को। साइंड बाय द लेटर। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये तो मैसूर का वार हो गया। उसके बाद हम लोग वार देखते हैं, वॉर विथ मराठा। क्या देखेंगे इसके बाद, वॉर विथ मराठा। वॉर विथ मराठा। मराठा के साथ क्या वॉर हुआ था। इंपॉर्टेंस ऑफ मराठा। मराठा का क्या इंपॉर्टेंस रहा, इंपॉर्टेंस ऑफ मराठाज का क्या इंपॉर्टेंस रहा। इवन दो द मराठाज वेर वेरी स्ट्रॉन्ग इन द डेक्कन, इवन दो द मराठा वेयर वेरी स्ट्रॉन्ग इन द डेक्कन। डेक्कन प्लेस पे वेरी स्ट्रॉन्ग इन द डेक्कन। डेक्कन प्लेस पे मराठा क्या था, बहुत स्ट्रॉन्ग था। इन डेक्कन इंग्लिश वेर इंटरेस्टेड इन टम्बलिंग डाउन द मराठा एम्पायर। इंग्लिश किस में इंटरेस्टेड था, ईस्ट इंडिया कंपनी किस में इंटरेस्टेड था, इंग्लिश वेर इंटरेस्टेड इन टम्बलिंग डाउन द मराठा एम्पायर। मराठा एम्पायर को नीचे गिराने में इंटरेस्टेड था। बिकॉज द लेटर वाज इन ए कंटिन्यूस फाइट अमंग देयर कन्फिडरेट्स। बिकॉज द लेटर, उसके बाद में बिकॉज, क्योंकि बिकॉज द लेटर was in a continuous fight among their confederates। आपस में ही लड़ाई के कारण वो क्या कर रहे थे, मराठा आपस में ही लड़ रहे थे। इसके कारण इंग्लिश बहुत इंटरेस्टेड था कि मराठा किसी तरीके से नीचे आ जाए। द मराठा वांटेड टू बी सेटअप ऑफ हिंदू एम्पायर। मराठा क्या सेटअप करना चाहता था, मराठा वांटेड टू बी सेटअप ऑफ हिंदू एम्पायर। मराठा क्या चाहता था कि हिंदू राज्य स्थापित हो, हिंदू एम्पायर। आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द मुगल्स के डाउनफॉल के बाद, आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द मुगल्स के डाउनफॉल के बाद मराठा क्या चाहता था कि हम एक हिंदू राष्ट्र स्थापित करें। बट देयर एम्बिशन वाज लेफ्ट अनफुलफिल्ड एज अहमद शाह अब्दाली, an Afghan ruler came and looted an economic amount of treasures।
लेकिन उनका सपना जो है पूरा नहीं हो पाया, अनफुलफिल्ड रह गया। बट देयर एम्बिशन वेयर left unfulfilled were left unfulfilled as अहमद शाह अब्दाली ने क्या करा, अटैक कर दिया। अहमद शाह अब्दाली एन अफगान, जो कि एक अफगान था, अफगानिस्तान से आया था, अफगान अटैक द मराठा, अफगान रूलर कैम एंड लूटेड, आया और लूट के चला गया, लूटेड इनरमोस अमाउंट ऑफ ट्रेजर, बहुत सारा अमाउंट ऑफ ट्रेजर का बहुत सारा अमाउंट को लूट के वो चला गया। क्योंकि उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे अफगानिस्तान भी जो था वो बहुत गरीब था, इसलिए उनको कहीं ना कहीं से पैसे चाहिए थे। द मराठा वर डिफीटेड इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बाय अहमद शाह अब्दाली इन 1761। कब हुआ था, मराठा कब डिफीट हुआ था? द मराठा वर डिफीटेड in the third battle of Panipat, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में उसको हरा दिया गया बाय अहमद शाह अब्दाली के थ्रू उनको हरा दिया गया था इन 1761। कहाँ पे? बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। मराठा कॉन्फेडरेसी क्या है? मराठा कॉन्फेडरेसी क्या है? मराठा क्यों आपस में लड़ते थे? तो मराठा स्टेट वाइज कॉन्फेडरेसी ऑफ 5 चीफ। द मराठा स्टेट वेयर कॉन्फेडरेसी ऑफ 5 चीफ, ऑफ 5 चीफ के द्वारा वो राज्य चलाया जा रहा था। चीफ के द्वारा वो राज्य अंडर द नॉमिनल लीडरशिप ऑफ पेशवा, अंडर द नॉमिनल लीडरशिप, किसकी लीडरशिप में? अंडर द नॉमिनल लीडरशिप ऑफ पेशवा के नॉमिनल लीडरशिप के अंदर उसको चलाया जा रहा था। पेशवा किसको बोलते हैं? हेड ऑफ द कॉन्फेडरेसी, को क्या बोलते हैं? पेशवा। एट पूना इन वेस्टर्न इंडिया, कहाँ पर चलाया जा रहा था? एट पूना इन वेस्टर्न इंडिया में ये चलाया जा रहा था, पूना में। ठीक है। दीज लीडर्स आल्सो नोन एज सरदार ऑफ द चीफ बिकम नोन एज द गायकवाड्स ऑफ बड़ौदा, होलकर्स ऑफ इंदौर एंड मालवा, सिंधियास ऑफ ग्वालियर एंड उज्जैन एंड द भोसलेस ऑफ नागपुर एंड जादव्स ऑफ विदर्भा। कौन कौन थे? गायकवाड़, पहले कौन था? गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा का गायकवाड़। दूसरे में कौन थे? होलकर्स ऑफ इंदौर एंड मालवा। उसके बाद सिंधियास ऑफ ग्वालियर एंड उज्जैन। ग्वालियर में कौन कौन था? सिंधियास ऑफ ग्वालियर एंड उज्जैन और ग्वालियर में कौन था? सिंधियास था। भोसलेस ऑफ नागपुर एंड द जादव्स ऑफ विदर्भा। भोसलेस ऑफ नागपुर में कौन था? भोसलेस था, और जादवास ऑफ विदर्भा। ये सब थे मराठा की कॉन्फेडरेसी। किसके अंदर ये काम कर रहे थे? ये 5 के 5 किसके अंदर काम कर रहे थे? पेशवा के अंदर ये 5 के 5 काम कर रहे थे। इंपॉर्टेंट मराठा लीडर्स फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी। लेट 18th सेंचुरी में कौन कौन इंपॉर्टेंट मराठा लीडर हुआ? लेट 18th सेंचुरी इंपॉर्टेंट मराठा लीडर। 18th सेंचुरी इंपॉर्टेंट मराठा लीडर। कौन कौन हुआ मराठा लीडर? नाना फादनीस एंड महादजी वर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट मराठा लीडर। कौन कौन हुए? फर्स्ट नंबर में हुए नाना
फादनीस एंड महादजी वेयर टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट मराठा लीडर, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट मराठा लीडर हुए। ठीक है। द फॉर्मर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिजर्विंग द मराठा एम्पायर एंड मेकिंग इट इनटू ए नेशनल रिपब्लिक। पहले क्या था, शुरू में क्या था, द फॉर्मर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिजर्विंग द मराठा एम्पायर, मतलब मराठा एम्पायर को क्या करना था, प्रिजर्व करके रखना था। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिजर्विंग द मराठा एम्पायर, मराठा साम्राज्य को क्या करना था, बचाना था। एंड मेकिंग इट इनटू नेशनल रिपब्लिक, उसको क्या बनाना था, नेशनल रिपब्लिक बनाना था। ठीक है। उसके बाद महादजी शिंदे टुक केयर ऑफ द नॉर्दर्न मिलिट्री कैंपेन एंड ही फॉर्म्ड एन एक्सलेंट टीम विथ नाना। महादजी शिंदे इन्होंने क्या करा, टुक केयर ऑफ नॉर्दर्न मिलिट्री कैंपेन, इन्होंने क्या, किसका ध्यान रखा, नॉर्दर्न मिलिट्री कैंपेन का ध्यान रखा। एंड ही फॉर्म्ड एन एक्सलेंट टीम विथ नाना, और इन्होंने क्या बनाया, ही फॉर्म्ड एन एक्सलेंट टीम विथ नाना के साथ एक एक्सलेंट टीम बनाया विथ नाना के साथ क्या करा इन्होंने, एक एक्सलेंट टीम बनाया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मराठा वार। ठीक है। उसके बाद क्लेम ऑफ पारामोंटेसी, सुप्रीम पोजीशन जिसको बोलते हैं, सुप्रीम पोजीशन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसकी बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे मराठा वार, क्लेम ऑफ पारामोंटेसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। थैंक यू।